चलो ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ए सर। हाँ लेकिन क्या पूछा गया है, मैंने तो ये पूछा क्वेश्चन में, पूछा क्या हुआ उसने, बताएगा कोई? ऐसे मत बैठा करो यार, ना मेरे को मजा आएगा पढ़ाने में, ना तुम्हें पढ़ने में आएगा। हाँ राधा बताओ, अभय बताएगा, अभय बताओ। सर एक चार्ज क्यू है सर, वो स्क्वायर के कॉर्नर पे है सर, और एक माइनस क्यू है वो भी सर टू कॉर्नर पे है स्क्वायर के सर। वेरी गुड। देखो सबसे पहले तो अभय बहुत बढ़िया है ना, अभय ने शुरुआत की है क्वेश्चन बताने की। हम लोग तो डर रहे हैं, सारे बाकी डर रहे हैं। बिल्कुल सही अभय। क्या बोल रहा है? एक स्क्वायर है। अभय ने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर दी। सर उसके एक कॉर्नर पे क्या पड़ा हुआ है बच्चे? कैपिटल क्यू चार्ज पड़ा है। क्यू आमने और उसके सामने सर। बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर पे भी क्या पड़ा है सर? एक कैपिटल क्यू पड़ा है। यही पड़ा है क्या? राइट। यस अब सर। अभय के अलावा कोई नेक्स्ट लाइन पढ़ के बताएगा? कौन बताएगा नेक्स्ट लाइन? हाँ हैरी बताओ, तो बताओ। जो सेकंड चार्ज है वो नेगेटिव क्यू है, और वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब अलग हाँ अलग कॉर्नर अपोजिट पे, कॉर्नर्स पे रिस्पेक्टिव पड़ा है। कॉर्नर। वेरी गुड, माइनस क्यू एंड माइनस, और बहुत बढ़िया। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी ये बताना है ना। एक तो शर्माना नहीं है और डरना नहीं है। तो क्यू क्यू पड़ा है, क्यू क्यू पड़ा है। अब क्या बोल रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स अगर कैपिटल क्यू पर क्या है? जीरो। जीरो है। तो क्यू बाय जीरो। क्यू। तो पहले तो ये भूल जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं। पहले मैं देखता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकाल के तो देखूं। तो किसके ऊपर देख रहे हैं? कैपिटल क्यू पे। किसी भी कैपिटल क्यू को पकड़ लो, मैंने इस कैपिटल क्यू को पकड़ लिया क्योंकि ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, जिसके ऊपर फोर्स लगती है सिर्फ वही क्या करता है बच्चे? मूव करता है सर, है ना। तो बताओ कैपिटल क्यू पे ये वाला, इसका नामकरण कर दो, एक चार्ज, दूसरा चार्ज और तीसरा चार्ज। तो जब पहले वाला है वो कैपिटल क्यू पे कहां पर फोर्स लगा रहा होगा? डायरेक्शन बताओगे? राइट साइड में सर। राइट साइड में। क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा होगा, राइट ऐसे। यस सर। इसको फर्स्ट चार्ज है इसलिए F1 बोल दूं क्या? हाँ बोल दो। अच्छा ये माइनस क्यू वाला कहाँ लगा रहा होगा? लेफ्ट साइड में सर। लेफ्ट साइड में। यानी इस साइड। यस सर। लेफ्ट तो यहाँ होता है, ये वाला नो सर, नो माइनस। सर डाउन नीचे को। हाँ सर नीचे को। सर वो कहाँ सर नीचे खींचेगा को। उसको? नीचे की सर तरफ अपनी तरफ। खींचेगा ना, यहाँ है ना। यस सर। तो सर ये कौन सी फोर्स होगी? टू। क्या नाम है इसका? F23। 3 है ना इसका नाम, मैंने 3 दे रखा है तो F3 बोल दो। ठीक है। अब ये सेकंड वाला कहाँ लगाएगा बच्चों? लेफ्ट साइड। अपवर्ड सर। अपवर्ड। हाँ इसको पीछे की तरफ फेंकेगा ना सर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। जिसका माइक ऑफ है, ऑन है सॉरी, ऑफ कर लो। इस डायरेक्शन में फेंकेगा ना वो इसको, ऐसे इस डायरेक्शन में, राइट। पहले तो जिस दो चार्जेस की बात करो ना उनके बीच में लाइन लगा दिया करो। जैसे इन दोनों के बीच में तो लगी पड़ी थी, इन दोनों के बीच में भी लगी पड़ी थी, अब मैंने इन दोनों के बीच में लगा दी डायगोनल। तो ये इसको अपनी तरफ धकेलेगा या अपने से दूर? बताओ। ये वाला कैपिटल क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा या दूर फेंकेगा? तो इसलिए क्या लगा दिया? अपोजिट, राइट। यस सर, सेम चार्ज। हाँ वेरी गुड। तो सर अब नई फोर्सेस को मैं ऐसे लिख दिखा दूंगा। फोर्सेस को, एक फोर्स मेरी ऐसी दिख रही है F1, F3 मेरी ऐसे दिख रही है सर, और F2 कैसे दिख रही है सर? यहाँ, राइट। डायगोनल। ऐसे दिख रही है ना, दिख रही है? ऐसे ही लगाई हुई है फोर्सेस। बताओ किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो तो अब मेरे को इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितनी फोर्सेस का सम होगा टोटल? वेक्टर सम होगा। कौन सा सम होगा? पहली बात तो वेक्टर सम होगा, लेकिन कितनी फोर्सेस लग रही हैं उसके ऊपर? 3 फोर्सेस, F1, F2 और F3। कौन बताएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे सर? पहली बात तो उसने बोल ही दिया, नेट फोर्स क्या लग रही है? जीरो। ठीक है, मतलब ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? कैंसिल आउट कर। पहले रिजल्टेंट निकाल लें क्या सर? निकाल लो। पहले देखो F1 और F2 दिख रहा है क्या? F1 और F3 सर। F1 और F3 दिख रहा है सर? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री।
है ना। तो ये दो फोर्सेस दो वेक्टर हैं, इनके बीच में एंगल 90 है, तो क्या इनका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकता? यस सर Yes, 45 कहाँ आएगा इनका रिजल्टेंट? बिल्कुल इसके यस सर center में। सर सेंटर में सर। सेंटर में क्यों आएगा? क्योंकि F1 की वही वैल्यू है जो F3 की है। अगर की इन है दोनों सर। का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता ना तो सेंटर में नहीं नहीं आता। आती। नहीं आता। F1 की वैल्यू क्या आई हुई है बता सकते हो? F1 मतलब इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रही है? फोर्स का फॉर्मूला बताओ। K K Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन कैपिटल Q और दूसरा R Q कौन सा है? एक तो R कैपिटल square। Q है, माइनस Q है ना, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लो एक साइड स्क्वायर है ना, सबकी साइड सेम मान लेता हूँ A। तो बताओ डिस्टेंस की जगह क्या लिख दूंगा? A A स्क्वायर। square। अच्छा, अब F3 का फॉर्मूला, F3 के लिए फोर्स लिखना है। F3 किस किस के बीच में लग रही है? इस Q के बीच में, के बीच में। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? K के Q Q1 और Q दूसरा कैपिटल है या माइनस है? माइनस है सर। माइनस Q Q। अपॉन में A का अपॉन एस क्यू दोनों की फोर्स सेम है क्या? हाँ Yes sir। बिल्कुल सेम है, इसीलिए जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा। अगर मान लो F1 ज्यादा होता तो रिजल्टेंट F1 की तरफ आता, कुछ ऐसे दिख रहा है। जो जो ज्यादा होता है उसकी तरफ रिजल्टेंट आ जाता है। अगर मान लो F3 ज्यादा आता तो रिजल्टेंट कहाँ आता? होता तो इनके बीच में, लेकिन बिल्कुल बीच में नहीं। किसकी तरफ होता? थोड़ा F किसकी तरफ है देखो, बताओ 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 भाई। रिजल्टेंट उसकी तरफ आता है जिसकी वैल्यू ज्यादा है। रिजल्टेंट का मतलब है नेट इफेक्ट। अगर मैं यहाँ से 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ, इधर से 3 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो रिजल्टेंट कौन सी तरफ आएगा? इस तरफ या इस तरफ? सर 3 न्यूटन 5 न्यूटन वाली तरफ आएगा या 3 न्यूटन वाली तरफ आएगा? 5 और 5 न्यूटन। पाँच तो अगर न्यूटन। F1 और F3 का रिजल्टेंट आएगा तो इन दोनों के कहीं बीच में, लेकिन F1 अगर बड़ा होगा तो रिजल्टेंट किसकी तरफ आएगा? थोड़ा सा F1 की तरफ। अगर F3 बड़ा होगा तो रिजल्टेंट किसकी तरफ आएगा? F3। F3 लेकिन अगर दोनों ही बराबर हुए तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? बीच बीच में। में। इस तो बराबर है, इसलिए रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा। मिड में। मैंने एक चीज बताई थी, अगर F1 और F3 का रिजल्टेंट ये है तो जब रिजल्टेंट बता दो किसी चीज का तो उस चीज को क्या कर दो? भूल जाओ। देखो कैसे, पहले रिजल्टेंट निकालो तो सही। इसका रिजल्टेंट निकालूंगा कैसे? आएगा तो इस डायरेक्शन में, उसका फॉर्मूला क्या होगा? R इक्वल टू अंडर रूट में A स्क्वायर A प्लस B square स्क्वायर plus B प्लस एक ही 2 जगह AB क्या है? cos थीटा। F1 F के इक्वल है, F3 भी F के इक्वल है, क्योंकि F1 और F3 दोनों इक्वल है ना, तो मैंने इनको F बोल दिया। तो A की जगह भी F लिख दूं क्या? Yes sir। F का स्क्वायर प्लस B की जगह भी F का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो 2 एफ स्क्वायर, हाँ जिसका माइक ऑन है ऑफ करो। माइक ऑफ कर दो इश्यू। हाँ 2F स्क्वायर cos थीटा की जगह क्या लिखूं? दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? cos 45 सर। 40 दोनों वेक्टर के बीच में देखो, F1 और F3 के बीच में 90 90 सर 90 90। cos 90 क्या होता है? 0 तो ये कट Zero। जाएगा क्या पूरा टर्म? हाँ तो Yes, क्या sir। रह जाएगा अंदर रूट? 2F का स्क्वायर। स्क्वायर 2 स्क्वायर से ये कट जाएगा तो अंडर रूट 2 और सिर्फ क्या रह जाएगा बाहर? एफ यही आ जाएगा क्या इनका रिजल्टेंट? देखो किसी को डाउट है? पहले तो ये बताओ। आ जाएगा? यस सर। किसी को डाउट है तो बताओ, वरना हैंड वो कर दो, थम्स अप, जिसको समझ में आ गया। सर एक बार दोबारा समझा दो। क्या समझाऊं बताओ सर? ये एक फोर्स लग रही थी बच्चे F1, ये एक Yes, फोर्स sir। लग रही थी F2, इन दोनों के बीच में एंगल कितना था बच्चे? तो 90 डिग्री 90 डिग्री। तो मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया रिजल्टेंट का, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो Cos एक theta। एक ही जगह भी F है, क्योंकि F1 भी इक्वल है F3 के इक्वल है, तो दोनों को मैंने F बोल दिया एक की बार के लिए। तो F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 90 तो 0 होता है, तो ये पूरी टर्म हट जाएगी। तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2F का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट जाएगा तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय F, राइट।
यस हाँ, तो ये हो गया Yes, sir. रिजल्टेंट हो गया। किसका रिजल्टेंट आया ये बताएगा कोई मेरे को? ये किसका रिजल्टेंट आया? कौन सी दो फोर्सेस का? F1 और F3 F1 का। and F3 F1 और F3 का F3 रिजल्टेंट आया सर, F1 और F3 का। F2 का भी हमने छेड़ा ही नहीं। तो याद रखना, जिसका रिजल्टेंट निकाल लिया उस फोर्स को भूल जाओ, गायब कर दिया करो, मिटा दिया करो। अब F1 का निकाला तो F1 को भूल गया मैं, और किसका निकाला F3 का, तो F3 को भी भूल गया। अब सिर्फ कितनी फोर्स रह गई मेरे पास, F3. बताओ कितनी फोर्स, F2 कितनी दिख रही है अब इस डायग्राम में, कितनी फोर्स लगती हुई दिख रही है? 2 दो। एक का नाम F2 है, एक का नाम R है। दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? बिल्कुल अपोजिट और Opposite. इक्वल होंगी, तभी नेट फोर्स क्या होगी? 0। यानी Zero. F2 जो है उसकी वैल्यू बिल्कुल किसके इक्वल होगी? R के। के। R की वैल्यू अभी निकाली है हमने, √2 मल्टीप्लाई बाय F। F F2 क्या है? जो फोर्स किस किस के बीच में लग रही है, कोई बताएगा? F2 कौन सी फोर्स है? सोचो, F2 कौन सी फोर्स है बच्चे? सर 1 और 3 के सर बीच जो में राइट लगी है। साइड के माइनस क्यू के बीच में लग रही है देखो F2 कहां पर है इनमें, बताना मुझे। सर। ये है ना 2, यस यस सर। सर ये कैपिटल Q है, और ये भी क्या है सर? कैपिटल Q। तो सारी फोर्स देख तो कैपिटल Q पे ही रहा हूं, लेकिन ये वाला कैपिटल Q, इस कैपिटल Q पे जो फोर्स लगा रहा है उसको ही बोलूंगा ना F2। इसको क्या बोला था फर्स्ट वाले ने जो लगाई, उसको क्या बोला था? F1। थर्ड वाले ने जो लगाई उसको क्या बोला था? F3। 3. सेकंड वाले ने जो लगाई है उसको क्या बोले? F2। Two. F2 की वैल्यू बताएगा आपको ही मेरे को फटाफट, कितनी होनी चाहिए बताओ? के साथ में क्या लिखूं, कैपिटल Q। Q या स्मॉल Q? कैपिटल और दूसरा Q भी Q। कैपिटल Q। R, अब R क्या होता है? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? A ये R अब A नहीं है, A तो स्क्वायर की साइड्स होती थी ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। लेकिन क्या ये भी A होगा क्या? नो सर। ये तो निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हो क्या? कोई निकाल सकता है? ये R कोई निकाल सकता है क्या? बताओ। भाई एक स्क्वायर दे रखा है तुम्हें, क्या तुम R नहीं निकाल सकते उसमें? ऐसा स्क्वायर दे रखा है, देखो स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है, बोलो? A A। तुमने ये चीज निकालनी है R, तो नहीं निकाल सकते क्या? ये A है, ये A है, ये R की वैल्यू नहीं निकाल सकते A की फॉर्म में? ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल। कौन सा? राइट राइट एंगल। राइट एंगल। राइट एंगल है, ये बेस है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू A है। A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर यानी A√2 आ जाएगा ना, राइट? यस सर। यस सर। पक्का आ जाएगा क्या? और इसको स्क्वायर करूं, अगर R के स्क्वायर को निकालना हो तो क्या हो जाएगा? इसका भी स्क्वायर कर दो, A का स्क्वायर A हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू में A, राइट? किसी को डाउट? नो सर। तो चलो, No, sir. अब R की जगह 2 R स्क्वायर की जगह क्या लिखना है? 2 इंटू में A। A तो R स्क्वायर की जगह 2A A का स्क्वायर नहीं हो जाएगा सर? क्या? सर 2 एक स्क्वायर नहीं हो जाएगा A का? तो किया तो है। अच्छा नहीं 2 का स्क्वायर नहीं होगा। देखो √A² प्लस A स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ? A√2 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, अब इसका स्क्वायर करो। अच्छा, इसको इसमें A का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सर ए स्क्वायर। इसकी बात कर रहे हो, यही बोल इसकी रहा बात था। कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो। हाँ, इसमें सर होगा ए का बिल्कुल। स्क्वायर यस आएगा। सर। हाँ, A का स्क्वायर कर दिया यहाँ, ये रहा ना, ठीक है? अब ठीक है, बोलो। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो A का R के स्क्वायर की जगह क्या कर दोगे अब? 2A का स्क्वायर। A का स्क्वायर। ऊपर क्या है? KQ स्क्वायर, कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, ऐसे लिख देता हूँ। अब F2 की जगह ये लिख दूं क्या?
के क्यू Yes, sir. क्यू अपॉन में 2a का स्क्वायर, राइट राइट। बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, जिसको sir. समझ नहीं आया वो हैंड रेस करो। Yes, sir. हाँ हाँ अब है, बताओ क्या समझ नहीं आया। आ गया सर समझ। आ गया चलो ठीक है। तो अब बस f की वैल्यू पता है ना तुम्हें, f निकाला हुआ है, क्या है वही जो f1 है वही जो f3 है, क्या है f? A के क्यू minus इनटू में Q माइनस क्यू अंडर रूट अपॉन divided तो by अंडर रूट लिखो, अंडर रूट तो है ही पहले। f की जगह क्या लिख दूं, के क्यू और माइनस का स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय में Small q. a का, Square. यहाँ पर भी a का स्क्वायर है। तो अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कट Cancel गया, out. k से k कट गया। अब सोल्व करके बताओ q कैपिटल Q बाय स्मॉल q की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी, फटाफट सोल्व करके बताओ यहां से। ये तो कर लोगे ना, कर लेंगे। यस सर यस सर। एक Q से एक Q भी काट लो, एक Q से ये एक Q कट गया। अब कैपिटल Q बाय स्मॉल q निकालना है, फटाफट मेरे को आंसर बताओ क्या आ रहा है। अंडर रूट 2 सर। अंडर रूट 2 पक्का, 2 चेक करो अच्छे से। माइनस अंडर रूट 2 सर। माइनस अंडर रूट 2 सिर्फ ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा आ रहा है। ए सर, सर option आ माइनस रहा है minus under root A. माइनस Sir, 2 A. अंडर रूट 2, क्योंकि ये सर Yes, sir. Q यहाँ है, इस Q को नीचे लेके आऊंगा तो Q बाई Q यस है, सर ये नीचे वाला 2 रह गया मेरे से। माइनस है, ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और साथ में रूट 2 है ही। तो Q बाई Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 अंडर रूट 2। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हमने कुछ नहीं किया, इसने कहा था कि कैपिटल क्यू पर जो फोर्स है वो क्या है, नेट फोर्स 0। मैंने वही निकाल दी, मैंने कैपिटल क्यू पे जितनी फोर्स लगती थी मैंने निकाल दी सारी, ठीक है। और देखा कि इन दोनों का नेट रिजल्टेंट ये आ रहा है, और ये फोर्स, ये दोनों तभी कैंसिल हो जाएंगी जब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी। तो मैंने F2 की वैल्यू रख दी और R की वैल्यू रख दी, F2 की भी पता थी R की भी पता थी, दोनों में से इक्वेट करके Q बाई Q की वैल्यू निकाल, राइट। यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो हैंड रेस करो, समझ में आ गया तो थम्स अप करो, और कंफ्यूज हो तो हाथ जोड़ दो। कंफ्यूज हो तो हाथ जोड़ दो, सर अपने पल्ले की नहीं है, अपने बस की नहीं है, तो फिर उसको दोबारा बता देंगे। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है या क्या है, ये तो होमवर्क है, ये क्या है बच्चे, अब होमवर्क है। इसको दिल दिल लगा के बढ़िया से खाना खुना खा के सो के थोड़ी देर फिर इसको सोचना है इस पे, ठीक है। कर लोगे ट्राई, और Yes, कर sir. क्या आना, कर क्या यस सर आना। बिल्कुल। ऐसा होना चाहिए, तुम आगे मुझे बताओ सर मैं ये क्वेश्चन कर रहा था तो मुझे ये वाली दिक्कत आई सर, बाकी सारा तो क्वेश्चन में हो गया था, पर ये y वाली दिक्कत, ये y लेस देन a है, इसका मतलब क्या है सर, ये समझ नहीं आया। ऐसी चीजें तुम कहोगे तो मेरे को समझाने में भी मजा आएगा, ठीक है। चलें आगे, आज की बात करेंगे हम Yes, sir. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या था सर, कूलम लॉ कहाँ वैलिड था सिर्फ सर, अच्छा कूलम हाँ पॉइंट चार्ज, ये तो हमने कर लिया था, 12 कूलम्स लॉ की लिमिटेशन भी करी थी। तो हमने कहा था अब क्या है, Yes, sir. हाँ हाँ ठीक है बढ़िया। अब क्या कहता है सर, अब ये क्या कहता है, ये बोल रहा है सर कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, सर अभी तो कूलम लॉ क्या कहता था हमें कि सर ये पड़ा है तुम्हारे पास एक चार्ज, ये पड़ा है ना Q, और एक चार्ज और ले आओ Q, इनके बीच में डिस्टेंस R, तो तुम फोर्स लिख देते थे, क्या होती थी K Q अपॉन में R का, बोलो Q. यस सर। ये Q अलग पड़ा था, ये Q अलग पड़ा था। अब कहता ये Q तो बच्चों में ऐसे ही छोड़ देता हूँ, रख दिया, ठीक है इसको छोड़ दो एक बारी। लेकिन ये जो कैपिटल Q था ना, मैं इसको ऐसे नहीं दे रहा, यहाँ पर एक लेंथ दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, एक छोटी सी रोड दे रहा हूँ, एक रोड दे रहा हूँ। उस Q को इसके ऊपर पूरी तरह से क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे करते हैं ना टुकड़े टुकड़े करके, ऐसे से इस पूरी रोड पे फैला दिया। समझ में आ रहा है, टोटल चार्ज तो क्या है इस रोड का, प्लस Q ही है,
लेकिन अब वो टुकड़ों में फैला हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो बोलो No, क्या sir. बोल रहा हूं? देखो ये क्यू तो सर ऐसा ही पड़ा है। इस कैपिटल क्यू को उसने क्या कहा, मैंने एक रोड ली, उसके ऊपर फैला दिया, पूरी तरह से फैला दिया। समझ रहे हो? पूरी तरह से फैला सर किसी चीज को। ऐसे समझो मेरे पास दवाई खाई हुई है, सबने दवाई खाते हो ना, टैबलेट। Yes, sir. वो मान लो ये एक दवाई है, दिख रहे हो? तो अभी तो दवाई इकट्ठी इकट्ठी अलग अलग पड़ी हैं, तो देख सकते हो तुम। लेकिन अभी इसी दवाई को मैंने चूरा करके इसके ऊपर फैला दिया। समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर यस केस में क्या फर्क है? ऐसे ही पहले चार्ज अलग से पड़े थे, अब इस चार्ज, एक चार्ज तो वही का वही है सेम, दूसरे चार्ज को मैंने क्या किया, इस रोड पे क्या कर दिया, फैला दिया। समझ में आ रहा है क्या? अब सपोज करो मैं इसको और अच्छे से बताऊं, सपोज करो मैंने यहाँ पर कैपिटल क्यू लिखा, जिसकी वैल्यू, जिसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसके 4 टुकड़े करे, और मैंने चारों टुकड़ों को इस रोड पर फैला दिया। तो 4 टुकड़े दिख रहे हैं रोड पे तुमको? दिख रहे हैं? 1 2 3 4 दिख रहा है क्या? यस सर। तो सब Yes, 4 इक्वल इक्वल टुकड़े करे होंगे, तो हर एक का चार्ज कितना होगा, कोई बता सकता है? 1/4 हाँ, तो यानी इसका भी Q/4, इसका भी Q/4, इसका भी Q/4 और इसका भी Q/4। अच्छा, 4 इसी चार्ज के मैंने 8 टुकड़े करे और इस लाइन पे फैला दिया, तो बताओ कितना चार्ज होगा एक के ऊपर? बोलो भाई, एक चार्ज के अगर 2 टुकड़े करता हूं तो कितने हिस्से में जाता है वो? Q/2 और Q/2, राइट? 4 टुकड़े करोगे Yes, तो sir. कैसे जाएगा? Q/4 Q/4 सर Q/4 अब कितने टुकड़े कर दिए? 8, तो कितना हो जाएगा? Q/8 8 8 Q/8 8 Q/8 Q/8 Q/8। ऐसे 10 टुकड़े कर दूं तो सबका वैल्यू क्या हो जाएगी? Q/10। 10 मैं कह रहा हूँ सपोज करो मैंने बोला कि 2 टुकड़े कर दिए तो 2 चार्ज मिलेंगे, Q/2 और Q/2 का, और उसका अब वो सामने एक स्मॉल चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है? स्मॉल q। Q इन दोनों के बीच में फोर्स निकालनी है, क्या निकाल पाओगे क्या? फोर्स का फॉर्मूला तो होता है KQ/r²। एक Q की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, एक फोर्स तो किसकी वजह से लगेगी इसके ऊपर? Q/2 लगाएगा, और एक Q/2 कौन सा लगाएगा? ये वाला Q/2 भी फोर्स लगाएगा क्या? बताओ बताओ बताओ, नहीं समझ में आ रहा क्या? स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? नो सर इनका नेटवर्क इश्यू चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, अगर मैं क्या बात कर रहा हूँ ध्यान सुनना सर। अभी तक तो हम 2 चार्जेस पे फोर्स निकाल लेते थे, अब मैंने एक चार्ज को कैसे कर दिया? टुकड़ों में बांट दिया। दिख रहा है? एक रोड पे फैला दिया। तो मेरे पास इस रोड पे सपोज करो 2 चार्जेस हैं, Q/2 के और Q/2 के। अब इसकी इन दोनों की फोर्स देखनी है मेरे को इस कैपिटल Q पे, क्या मैं देख सकता हूँ क्या? बताओ हाँ या ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? भाई कुछ बोलो। एक बार रिपीट कर दो सर। एक बार हाँ देखो क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, अभी तो मेरे पास एक चार्ज ऐसा पड़ा था कैपिटल Q, या Q1 बोल दो इसको, क्या बोल दिया Q2। इनके बीच में डिस्टेंस R था, तो मैं फोर्स निकाल सकता था क्या? यस सर क्या होता था उसका फॉर्मूला? KQ1Q2/R का। R²। अब क्या कह रहा हूँ, Q2 तो वैसे का वैसे पड़ा, लेकिन Q1 को मैंने टुकड़ों में बांट के एक रोड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q1/2। दोनों Q1/2 हो जाएंगे ना? यस सर तो अब इस पूरी रोड की वजह से इस Q2 पर क्या फोर्स लगेगी, क्या मैं निकाल सकता हूँ कूलम्स लॉ से? यस सर Q1 को कैसे? रिप्लेस करना पड़ेगा सर Q1/2 से। वेरी गुड। और Q1 को क्या लिख दूं? Q1/2, और Q2 का तो Q2 है ही, लेकिन अब इन दोनों के बीच में क्या लिखना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है? तो डिस्टेंस देखना पड़ेगा R1, इसके लिए डिस्टेंस अलग से देखना पड़ेगा R2, है ना? फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। ऐसे ही निकालते थे ना हम। यस सर लेकिन अगर मान लो Q1 बहुत सारे, पहले तो ये R1 निकालना बहुत मुश्किल है और R2 निकालना बहुत मुश्किल है।
अब अगर मैं बोल दूं ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है और ये भी नहीं बताया मैंने कि जो Q1 है मैंने उसको कितने पार्ट में ब्रेक किया है, तो क्या बता पाओगे कि कितने छोटे छोटे पार्ट्स का सबका चार्ज कितना है? अगर मैं यही ना बोलूं कि 4 पार्ट में ब्रेक किया तो तुम बोल पाओगे क्या सबकी वैल्यू Q1/4 है? अगर मैं यही ना बोलूं कि 4 टुकड़ों में बांटा है, बताओ, सोचो 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 सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। अब जो चार्ज है वो अकेला नहीं पड़ा, वो क्या हो गया बच्चे? डिस्ट्रीब्यूट हो गया सर हो 4 गया, पार्ट्स में। 4 पार्ट्स में हो गया। अभी तो मैंने एग्जांपल के लिए 4 पार्ट्स बोला है, क्वेश्चन में तो तुम्हें गिवन ही नहीं होगा कि फिर क्या तुम कूलम्स लॉ लगा पाओगे क्या? नो सर। नहीं लगा पाओगे। No, तो sir. हर एक चार्ज के लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा? Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू Q2 और की बीच में वैल्यू उनका और आर डिस्टेंस। R। तो सपोज करो ये चार्ज थे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे थे, एक चार्ज यहाँ पड़ा था, एक चार्ज यहाँ पड़ा था, एक यहाँ पड़ा था, एक यहाँ पड़ा था, एक यहाँ पड़ा था, और यहाँ पर मेरा दूसरा चार्ज पड़ा है। तो पहले अगर फोर्स निकालनी है तो ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा, है ना? उसके लिए ये फॉर्मूला लगाऊंगा। उसके बाद ये पहला चार्ज है, अब ये कौन सा चार्ज है? सेकेंड, दूसरा। फिर थर्ड, फिर इसमें भी फोर्थ। डिस्टेंस देखना पड़ेगा। R1 और R2 के सेम आएंगे क्या, बताओ? नो सर। फिर R3 देखना पड़ेगा, फिर R4 देखना पड़ेगा, फिर R5 देखना पड़ेगा, फिर सबको देखना पड़ेगा कि Q1 जो दिखा रहा है वो फोर्स कहाँ लगा रहा है, ये फोर्स कहाँ लगा रहा है, ये फोर्स कहाँ लगा रहा है, ये फोर्स कहाँ लगा रहा है, फिर उन सबको वेक्टर सम करूंगा। क्या ये पॉसिबल होगा मेरे से? नो सर, बहुत बड़ा हो जाएगा। हो जाएगा। और ये भी पक्का नहीं है कि 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये दे के दिया भी नहीं होगा क्वेश्चन में कि कितने, उसमें सिर्फ ये लिखा होगा पूरी लेंथ पे चार्ज फैला हुआ है, तुम्हें यही नहीं पता होगा कितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इसी चीज को कूलम्स लॉ से सही सोल्व नहीं कर पा रहे थे हम, अब इसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड लाए, अब वो मेथड पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? यस तो सर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह के होते हैं। देखो, चार्ज को फैलाना ही है ना, तो चार्ज को हो सकता है मैं किस में फैलाऊं, इस लेंथ पे फैलाऊं। ये दिख रहा है पेन सबको? यस सर। अब चार्ज को पूरा का पूरा इस लेंथ पे फैला दिया। ये चार्ज, इस पेन समझ लो, इसकी कोई विड्थ नहीं है, कोई हाइट नहीं, सिर्फ इसकी क्या है, हाइट, सिर्फ इसकी लेंथ है, दिख रहा है सर? लीनियर। हाँ, वेरी गुड, लीनियर है, सिर्फ इसकी क्या है, लेंथ है। तो पूरे लेंथ पे चार्ज होगा, जब पूरे लेंथ पे वो एक क्यू चार्ज लिया मैंने, इसके पूरे लेंथ पे फैला दिया। समझ में आ रहा है? ऐसे। यस सर। अब पूरा चार्ज कहाँ फैला हुआ है, इसकी कहाँ पर, इसकी लेंथ पे। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोल देते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोल देंगे? Linear charge. सारे बोलोगे सारे। सर जब चार्ज लेंथ पर फैला दिया ना आपने, तो उस चार्ज, इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोल दूंगा? लीनियर चार्ज। अब क्या हुआ सर, अब मैंने एक डिस्क ली, है ना, या एक स्क्वायर ले लिया। अब इस डिस्क के पास क्या है सर, है ना, ये दिख रहा है सबको? यस सर। असिस्टेंट है। अब देखो, इसकी ये डिस्क है, इसके पास एरिया भी निकलता है ना, इसका एरिया। तो इसके पास लेंथ तो होती है इसकी सरकमफ्रेंस, उसके बाद थोड़ी सी मोटाई भी तो होती है, थिकनेस भी तो होती है ना। 2D शेप होती है, जो स्क्वायर होता है ना। इन सब के पास एरिया होता है। क्या होता है? एरिया निकालते हो ना, एरिया ऑफ डिस्क, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये सब निकालते हो, याद आया? तो इनके पास लेंथ भी होती है, इनके पास विड्थ भी होती है। यानी अब सिर्फ लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ब्रेथ पे भी डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब पूरे किस पे डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज? लेंथ पर भी है, ब्रेथ पर भी है। मतलब किस पे डिस्ट्रीब्यूट है? 2D। मतलब क्या होता है उसके पास? लेंथ भी और ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या बोलते हो? एरिया। तो अब चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चे? एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड। एरिया में। तो इसको क्या बोल देंगे? एरियल चार्ज डेंसिटी। क्या बोल दोगे? Aerial चार्ज। या इसको दूसरे से बोलोगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस पे फैला हुआ है चार्ज। पहले कहाँ फैला हुआ था सर? लीनियर पे सर, एक पेन पे। मतलब लेंथ पर फैला हुआ था, उसको बोल दिया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? चलो, अब क्या हो गया सर? अब जैसे ये हो गया, अब एक स्फीयर हो गया, एक क्यूब हो गया। क्यूब के पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। अब तीनों पर फैला हुआ है, तो क्या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम पर फैला हुआ है, तो इसको क्या बोल दूंगा?
वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? किसने हैंड रेज किया? पूछो बच्चे क्या पूछना चाह रहे थे। नहीं सर, गलती से हो गया। ठीक है, तो इसको ये देखो यहाँ पर पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है ना, और कुछ दिख रहा है? ब्रेथ, हाइट कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब सिर्फ हाइट दिख रही है, एक ही डायमेंशन है, तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर देखो लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें कैसे देखोगे? इसकी लेंथ भी है, इसकी थिकनेस भी है, और इसके अंदर भी चार्ज है। जिसके अंदर भी हो तो इसका मतलब कहाँ है? उसके वॉल्यूम में, सर। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम। ऐसे ही एक क्यूब ले लो, अगर एक क्यूब लेते हैं, उसके भी क्या होते हैं सर? लेंथ पे भी होता है, ब्रेथ पे भी होता है, और उसके हाइट पे भी होता है। तो इसमें भी क्या बोल दोगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहे हैं क्या? यस सर। अभी हमने क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं सीखा कि कैसे निकालेंगे इसकी फोर्स, नहीं, अभी तो हम बता रहे हैं कि चार्ज को मैं कितने कितने तरीके से फैला सकता हूँ। उसकी लेंथ पे भी फैला सकता हूँ, एरिया पे भी फैला सकता हूँ, और तीसरा वॉल्यूम में। तो देखो जब लेंथ पे, अब अच्छा समझो, अब जब सर ऐसा हो जाता था सर मेरे पास, क्या बोलता था मैं सर? लेंथ पर अगर मेरे पास मतलब समझो मास मेरा वॉल्यूम पे फैला होता था, तो डेंसिटी क्या हो जाती थी? मास बाय वॉल्यूम। सबने पढ़ी होगी, है ना? अब मास की जगह क्या फैला हुआ है सर? चार्ज। चार्ज अगर वॉल्यूम पे फैला हुआ होता है तो उसको बोल सकते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। क्या बोल सकते हो? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, क्योंकि अब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। पहले क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? अच्छा, यही अगर मेरा चार्ज एरिया पे फैला होता तो डेंसिटी कैसे निकालता? चार्ज बाय एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया। वेरी गुड। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब इसको रो से तो नहीं लिख सकता, रो से तो किसको लिखा हुआ पहले? वॉल्यूमेट्रिक वाले को। इसको इसके लिए नए वर्ड से लिखते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। ठीक है। अच्छा, अब लेंथ में अगर डेंसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे चार्ज की? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसको सिग्मा नहीं बोल सकते क्योंकि यूज कर लिया। अब इसके लिए नया वर्ड आता है लैम्डा। क्या आता है? लैम्डा। यूज करते हो ना, वैसे वाला सिंबल। समझ में आ गया? तीन तरह की चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। लीनियर पर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है मेरा चार्ज? लेंथ पर। सरफेस, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेंसिटी का? क्यू अपॉन एल। और जब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो क्या आ जाएगा? सिग्मा। सिग्मा का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू अपॉन ए। और वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो क्या बोलते हैं? रो। रो का फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्यू अपॉन वॉल्यूम। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम यूनिफॉर्म चार्ज। ये चार्ज कैसा होना चाहिए? लेकिन ये बहुत जरूरी है। कैसा वर्ड है? यूनिफॉर्म। अब चार्ज लेंथ पर फैला हुआ है तो डेंसिटी हो गई क्यू अपॉन एल। यहाँ पर एरिया पर फैला हुआ है तो क्यू अपॉन ए। यहाँ पर वॉल्यूम पर फैला हुआ है तो क्यू अपॉन क्या आएगा? वी। वॉल्यूम। वी। लेकिन यहाँ पर डी क्यू बाई डी वी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया हुआ, उसके रिगार्डिंग बात हुई है। तुम ये भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ओके सर। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अब ये क्वेश्चन अभी नहीं करना तुमने। समझ में आ गया क्या यहाँ तक? यस सर। हम कल करेंगे। अभी देखो, अभी जो क्वेश्चन था ना वही है ये क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन पे? इस क्वेश्चन में निकालना है टोटल फोर्स। किसके ऊपर? पढ़ो। लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसके ऊपर निकालनी है फोर्स? देखो ना, रॉड पर सर। स्मॉल के ऊपर। यही वाला क्यू है ना? यस सर। लेकिन किसकी वजह से? ड्यू टू चार्ज रोड। यानी अब एक रोड लिया, ये रोड दिख रही है ये वाली? यस सर। इस रोड के ऊपर चार्ज फैला हुआ है। तो पहले तो ये बताओ, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी सरफेस होगी या लीनियर सर? लीनियर चार्ज। एक लेंथ है सिर्फ उसकी। क्या है? लेंथ है। तो जो चार्ज डेंसिटी होगी लीनियर। अब इस रोड की वजह से इस क्यू पर कोई फोर्स लगेगी क्या? नहीं लगेगी? बताओ पहले तो।
लगेगी सर। क्यों? Yes, sir. रोड पे भी Fine. क्या फैला हुआ है सर? चार्ज। अब इस हाँ, उस चार्ज की वैल्यू तो मेरे को नहीं पता। देखो, अगर मैं मान ले जाऊँ इस पॉजिटिव से इस क्यू की वैल्यू देखूं, फिर इससे देखूं, ऐसा तो नहीं होगा मेरे से काम, नहीं होगा ना। तो अब इस Yes, पूरी sir. चार्ज की वजह से इस क्यू पर कितनी फोर्स लगेगी वो निकालना है। अब मैं यहाँ पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर लगाऊंगा तो सही, लेकिन उस तरीके से नहीं लगाऊंगा जिस तरीके से अभी तक लगाता आया हूं। तुमने देखा होगा जब भी कंटिन्यूअस चीज आती है तो हम फिजिक्स में, मैथ्स में एक चीज यूज करते हैं, क्या? दो तरह की चीजें थी, बताओ मुझे। मैथ्स में पढ़ते हो जिसको तुम, अलजेब्रा। जिससे हमें डर लगता है सबको Trigonometry. Trigonometry. ना। अलजेब्रा सर। हाँ, इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। जब भी छोटी सी चीज जिनको हम काउंट कर सकते हैं सर, यहाँ पे डिस्क्रीट पढ़ी हूँ Q1 Q2, इनके लिए तो अलग से निकाल सकता हूँ, लेकिन जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या करते हो? इंटीग्रेशन पढ़ लिया सबने वैसे? यस सर। तुम ऐसे करते थे ना, नो सर। एक पार्टिकल, एक स्लिट काट लेते थे, एक पार्ट, फिर उसको क्या करते थे? पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करते थे, याद आया? Yes, sir. यस एक सर। पार्ट काट लेते थे। ऐसे ही इसमें करेंगे सर, इसका एक पोर्शन हम क्या कर लेंगे सर? काट लेंगे। कितनी कट दूरी कर पर? लेंगे। मान लो एक्स दूरी पर काट लेंगे सपोज करो, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी इस पोर्शन की? dx। फिर इसका क्या करेंगे हम बाद में? Integration. इंटीग्रेट करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे, और उस रिजल्ट को दिमाग में रख लेंगे, लर्न ही हो जाएगा वो। फिर तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कब मैंने सोल्व कर दिया क्वेश्चन। तो अब आने वाली क्लासेस में ये वाले काम होने वाले हैं, तो कोई बच्चा क्लास को मिस नहीं करेगा, सबसे पहली बात। और ये चीज मैं साफ साफ बोल रहा हूँ बच्चे, देखो, चाहे अटेंडेंस की लो चाहे किसी को लो, अगर घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आइंस्टाइन भी आके तुम्हें पढ़ा देना, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। सिर्फ बोर्ड पे समझ में आ जाएगा, उसके बाद घर जाके सब भूल जाओगे, जब तक क्या नहीं करोगे खुद, क्या नहीं करोगे? प्रैक्टिस। आज जो भी काम हो रहा है, टॉपिक देख लो सर, आज सर ने कूलम्स लॉ कराया ना सर, वेक्टर फॉर्म में। आज सर ने कूलम लॉ के क्वेश्चन करवाए हैं, तो मैं घर जाके कूलम लॉ के जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो सारे कर दूंगा, और जो समझ नहीं आएगा सर को मैसेज करके परेशान कर दूंगा, सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को बताओ, समझ नहीं आ रहा। ठीक है? ओके सर। हाँ, Yes, आज yes. अब कूलम्स लॉ के क्वेश्चन जो नॉर्मल, ये वाले नहीं डेंस जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं, जो नॉर्मल कूलम्स लॉ के क्वेश्चन होते हैं ना, चार्जेस दे रखे हैं, इनके बीच में फोर्स निकालनी है, हमने कर लिए जो है ना। कभी चार्जेस स्क्वायर पे पड़े हैं, कभी ट्रायंगल पे पड़े हैं, ये सब फोर्सेस निकालने वाला सारे क्वेश्चंस कर डालो जो तुम्हें दिखते हैं। क्योंकि अगर नीट के बच्चे होते तो मैं बोल देता कि ये जेई लेवल का है, लेकिन जेई के बच्चे तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या नीट लेवल का है? नीट लेवल तो छोटा होता है जेई से। तो तुम्हें तो सारे क्वेश्चन करने हैं जो तुम्हें दिख जाए, आसान हो चाहे मुश्किल हो, लग जाओ, बैठ जाओ कूलम्स लॉ पे। और इस बार जो हफ्ते बाद अगर टेस्ट होगा ना, तो उसके अंदर फिजिक्स में यही सिलेबस आएगा, क्या आएगा? कूलम्स लॉ। ठीक है? और अगर हो सका तो हम एक लेक्चर रह गया उसमें ये वाली चीजें करवा देंगे तुम्हें, डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर इसका क्वेश्चन आए तो भी देख लेना, लेकिन कूलम्स लॉ वाला तो अच्छे से कर लेना। ठीक है? Yes, sir. सर कूलम कर लेंगे सर, इसको मत डालना। क्या कह रहे हो? इसको अभी वैसे मैंने तो अपनी तरफ से कूलम्स लॉ ही बोला है, लेकिन वो बनाने वाले पे है वो कई बार, क्योंकि इसके अंदर भी कूलम्स लॉ का तो यूज आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, अभी तुम देखो। तो वो इसको इसके अंदर काउंट कर ले तो वो उसके भरोसे पे है। मैंने तो कूलम्स लॉ ही दिया है। ठीक है? तो कूलम्स लॉ अच्छे से पढ़ना, कोई भी डाउट हो मेरे को मैसेज कर देना। अभी जैसे B2 लेवल में, B2 में किसी बच्चे ने डाउट बोला था, हमने अभी सोल्व कर दिया सामने। अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो मैं सामने ही करवा दूंगा सोल्व, बड़ा क्वेश्चन होगा तो उसकी हम क्लास ले लेंगे एक्चुअल में। ठीक है? अगर बहुत बच्चों का वो डाउट हुआ। ठीक है? यस सर। तो आज के लिए इतना ही है बच्चे, घर पे प्रैक्टिस करना। हाँ अनिकेत कुछ पूछ रहे थे, गलती से हो गया, सॉरी सर। कोई बात। गुड ठीक है? नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के बिना कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज का।